हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सॉल्व। प्रीवियस लेक्चर में आपने एसएफडी और बीएमडी के कॉन्सेप्ट्स देखे और उनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आपने देखे। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि एसएफडी और बीएमडी कैसे बनाते हैं। इस लेक्चर में एक नया टॉपिक है जो कि स्टार्ट होगा, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैसे फाइंड करते हैं किसी भी बीम में। तो इसके कुछ डिफरेंट मेथड्स हैं। पहला मेथड जो है वो आज मैं डिस्कस करूंगी, दैट इज़ डबल इंटीग्रेशन मेथड। सीरीज़ में चलेंगे, इससे आपको ईज़िली कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि कन्वेंशनल क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स। आपको किसी भी बीम का स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करने के लिए आप जनरली कुछ मेथड्स जो हैं उनको यूज़ करते हैं। इन मेथड्स की हेल्प से आप कैलकुलेट करते हैं। तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे कि फर्स्ट मेथड कहलाता है डबल इंटीग्रेशन मेथड। डबल इंटीग्रेशन मेथड। नेक्स्ट मेथड आपका कहलाता है मैकॉलेज मेथड। मैकॉलेज मेथड। नेक्स्ट मेथड है आपका एरिया मूवमेंट मेथड, जिसके थ्रू आप स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड आपका कहलाता है कॉन्जुगेट बीम मेथड। कॉन्जुगेट बीम मेथड। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेन एनर्जी मेथड। इन सारे मेथड्स का मैं थोड़ा आइडिया दे दूंगी, जिससे कि आप किसी भी टाइप से जो है आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड आपका कहलाता है सुपरपोजिशन मेथड, सुपरपोजिशन थ्योरम। और नेक्स्ट जो है आपका कहलाता है यूनिट लोड मेथड, जिसको आप जनरली बोलते हैं मैक्सवेल्स थ्योरम। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया मूवमेंट मेथड जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है और कॉन्जुगेट भी मेथड इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज जो है आप किसी भी मेथड्स का यूज़ करके स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेथड, दैट इज़ डबल इंटीग्रेशन मेथड। डबल इंटीग्रेशन मेथड। बेसिकली इस मेथड में आप क्या करते हैं, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालने के लिए एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन का यूज़ करते हैं ई आई डी टू पाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम। तो ये इक्वेशन है, इसकी हेल्प से जो है आप स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो सपोज अगर y जो है वो किसी भी बीम का डिफ्लेक्शन वैल्यू है, ठीक है। तो वहाँ पर अगर डिफ्लेक्शन का स्लोप देखें डी वाई बाई डी एक्स, तो ये कहलाएगा। तो ये आपका क्या कहलाता है, स्लोप, ठीक है। वही अगर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर आप देखें, तो ये आपकी कहलाती है कर्वेचर। कर्वेचर आपको पता है कि अगर आप फ्लेक्सुरल फॉर्मूला देखते हैं, एम अपॉन एम बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा वाई, वाई इज इक्वल टू ई बाई आर। तो अगर आप ये और ये वैल्यू दोनों लें, तो यहाँ से एम अपॉन ई आई की वैल्यू क्या मिलेगी, 1/r। सिमिलरली एम अपॉन ई आई की वैल्यू ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मिल रही है, ये 1/r के इक्वल है, इसीलिए 1/r को आप क्या बोलते हैं, कर्वेचर। तो यहाँ पे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को आप कहते हैं कर्वेचर। डी वाई बाई डी एक्स जो है वो स्लोप है और वाई जो है वो डिफ्लेक्शन है। तो ये जो मेथड है ये सिर्फ सुइटेबल तब है जब आपका सेक्शन प्रिज्मेटिक हो, यानी कि ओवरऑल पूरा का पूरी सेक्शन या जो बीम है उसमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और ई की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, हर जगह एक जैसी कांस्टेंट वैल्यू है, तब वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और इन इक्वेशंस में क्या होता है कि जो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन होती है वो सिर्फ जो है एक होती है, यानी कि एक कांस्टेंट रहती है बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन फॉर इंटायर स्पैन। जो अगर आप पूरा लेंथ की बात करें बीम की, तो वहाँ पर सिर्फ एक बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन अगर लग रही है और सेक्शन आपका प्रिज्मेटिक है, तभी आप ये डबल इंटीग्रेशन मेथड जो है सुइटेबल है। अदरवाइज इस और कोई भी मेथड अगर किस टाइप का इस टाइप की वैल्यूज़ नहीं मिल रही हैं, तो ये मेथड जो है वो सुइटेबल नहीं होगा। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे कि कैंटिलीवर बीम है। कैंटिलीवर विथ कंसंट्रेटेड लोड लगा है अगर, तो वहाँ पे भी सिर्फ एक बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन रिक्वायरमेंट है,
कंसंट्रेटेड लोड, ठीक है। तो वहाँ पर एक बेंडिंग मोमेंट की रिक्वायरमेंट है या कैंटिलीवर बीम है, तो वहाँ पे जो है कंसंट्रेटेड मोमेंट लगा हुआ है, तो वो भी एक इक्वेशन के थ्रू जो है सॉल्व हो जाएगी। या यूडीएल लगा हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है कैंटिलीवर पे, या यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, या अगर आप बात करते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम है विद यूडीएल एंड यूवीएल। तो ये मेथड जो है उसके लिए सुटेबल है। आप अगर बात करते हैं कन्वेंशनल की, तो आगे जो मेथड्स हैं एरिया मूवमेंट ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव पर्पस की बात करें तो सारे मेथड्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, उनके थ्रू जो है आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा डबल इंटीग्रेशन मेथड सुटेबल है अगर आपका सेक्शन प्रिज्मेटिक है और वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन सिर्फ एक यूज़ हो रही है, वन बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन को आप यूज़ कर रहे हैं फॉर एंटायर स्पैन, ठीक है। देख लीजिए एक न्यूमेरिकल के थ्रू इसमें कुछ पॉइंट्स जो है अगर आप ध्यान रखिएगा, साइन कन्वेंशन की अगर बात करें, साइन कन्वेंशन फॉर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, फॉर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो बेसिकली अगर आप बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स की, तो 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, ये फर्स्ट हो गया आपका, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ये आपकी वाई वाई एक्सिस है और ये आपकी एक्स एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो सपोज कोई भी वैल्यू स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की किसी की भी अगर ये इन कोऑर्डिनेट्स में लाई कर रही है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, तो हमेशा आप स्लोप को कैसे मेज़र करेंगे, एक्स एक्सिस से ही मेज़र करते हैं, यानी इस टाइप से मेज़र करेंगे। तो ये जो स्लोप का डायरेक्शन अगर आप देख रहे हैं तो ये कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे अगर इस टाइप का केस है तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज जो है ये स्लोप आप कैसा लेंगे, पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे जो स्लोप है वो पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। वही अगर आप बात करते हैं इस केस में, यानी थर्ड कोऑर्डिनेट की बात करें, तो सपोज ये एक लाइन 1 1 है और ये 2 2, ठीक है। तो अगर यहाँ पे थर्ड कोऑर्डिनेट की बात करें तो आप यहाँ पे भी स्लोप कैसे मेजर करेंगे इस लाइन का, इस टाइप से, यानी ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पर भी जो है ये स्लो थीटा कैसा होगा, पॉजिटिव। तो ये वैल्यू जो है हमेशा प्लस एक्स टू प्लस वाई अगर वेरी कर रही है तो भी पॉजिटिव है, ये प्लस एक्स है और ये प्लस वाई है, और ये माइनस एक्स है और माइनस वाई में अगर कोई लाइन है तो माइनस एक्स टू माइनस वाई में भी स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव। वही अगर इस लाइन की बात करें, इसका स्लोप आप देखेंगे तो यहाँ एक्स एक्सिस से इस टाइप से मेजर करेंगे, यानी ये क्लॉकवाइज हो गई, और ये लाइन को भी अगर आप मेजर करते हैं तो आप कुछ इस टाइप से करेंगे, ये भी क्लॉकवाइज हो गया। तो यहाँ पे ये जो स्लोप होगा ये कैसा होगा, नेगेटिव, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी क्या है यहाँ पे, प्लस एक्स टू माइनस वाई, ये प्लस एक्स है और माइनस वाई, और यहाँ पे क्या है, ये माइनस एक्स है और ये प्लस वाई, यानी माइनस एक्स टू प्लस वाई। तो कोई भी एक वैल्यू प्लस माइनस अगर है तो वहाँ पे जो स्लोप है उसको आप नेगेटिव जो है वो कंसीडर करेंगे। जैसे कि देख लीजिए, सपोज कोई कैंटिलीवर बीम है इस टाइप की, ठीक है, ये पॉइंट है और ये आपका यूडीएल लगा हुआ है, कोई भी इसमें लोड लगा हुआ है, तो आप हमेशा कैलकुलेशन कहाँ से करेंगे, ओरिजिन यहाँ से करेंगे, ना कि फिक्स सपोर्ट से करेंगे। तो जब यहाँ से करेंगे तो आप देख रहे हैं कि आप किस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ेंगे, इसका मतलब है ये ओरिजिन हो गया, और लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ना है तो ये एक्स हो गया, एक्सेस हो गई, और ये ऊपर डायरेक्शन में वाई एक्सेस हो गई। तो कोई भी वैल्यू जो होगी स्लोप की वो इसी लाइन में वेरी करेगी, प्लस एक्स टू प्लस वाई। तो इस केस में जो थीटा का वो होगा डायरेक्शन, वो कैसी होगी, क्लॉकवाइज, यानी अगर थीटा क्लॉकवाइज होगा तभी इसकी वैल्यू कैसी आ रही होगी, पॉजिटिव। वही अगर सपोज कैंटिलीवर कुछ इस टाइप का आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, तो ये वैल्यू सी है, सपोज ये वैल्यू डी है, तो आप देखेंगे कि ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आप डी पॉइंट से कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये फिक्स सपोर्ट है, यहाँ से तो आप कैलकुलेशन कर नहीं सकते। तो यहाँ से करेंगे तो यहाँ से आप लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका मतलब है ओरिजिन जो है ये है और इसके लेफ्ट डायरेक्शन में ये आपकी एक्स हो गई और ये आपकी क्या हो गई, वाई वैल्यू, ठीक है। तो इसके लिए पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई क्या हो गया इधर, यानी कोई लाइन इधर है तो इसका जो स्लोप होगा वो एक्स डायरेक्शन से ऐसे मेजर करेंगे, तो ये जो वैल्यू आएगी स्लोप की, यानी इसमें अगर थीटा पॉजिटिव आता है इस केस में तो उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, अगर इस टाइप की ऐसे कोई बीम है तो इसमें अगर थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब है उसकी डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और इस टाइप में अगर आप देखते हैं तो इसमें कैसी आ रही है, क्लॉकवाइज, इसका मतलब है कि इसमें जो अगर थीटा पॉजिटिव वैल्यू मिलती है आपको तो उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, क्लॉकवाइज। अगर आप देख रहे हैं वाई, यानी वाई को जो है पॉजिटिव वाई आपने इसमें कंसीडर किया हुआ है, ठीक है।
तो y की डायरेक्शन अपवर्ड है। अगर y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब है जो डिफ्लेक्शन मिल रहा है वो आपको अपवर्ड डायरेक्शन में मिल रहा है। वही अगर माइनस में आ रही है डिफ्लेक्शन की वैल्यू, इसका मतलब है कि वही डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको डिफ्लेक्शन मिल रहा होगा, तभी उसकी वैल्यू आपने y की ऊपर ना आके डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, इसलिए आपको माइनस उसमें साइन दिख रहा है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के केस में। न्यूमेरिकल देख लीजिए, इसके थ्रू आप क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन कि एक बीम है, ठीक है, कुछ इस टाइप की बीम बनी हुई है। तो इस बीम में ये आपकी कैंटिलीवर बीम है जिसमें यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लगे हुए हैं, यूवीए लगा हुआ है। यूनिफॉर्मली वेरिंग मतलब है कि कॉन्स्टेंटली वेरी कर रहा है, यहाँ से जीरो से लेकर आगे बढ़ता चला जा रहा है, और यहाँ पे फाइनल वैल्यू जो है डब्ल्यू पर मीटर आ रही है। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है और ये आपका फिक्स सपोर्ट है, यानी कि एक कैंटिलीवर बीम होगा इस टाइप की, और इसमें ये यूवीएल लगा हुआ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ओवरऑल लेंथ जो है वो एल है। तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि इसमें जो है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन जो है फ्री एंड, यानी ये फ्री एंड हो गया आपका। इस केस में जो है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की वैल्यू बतानी है। इफ ई आई की वैल्यू जो है वो आपको कांस्टेंट गिवन है, यानी ये पूरी बीम में ई आई कांस्टेंट यानी प्रिज्मेटिक सेक्शन आपको गिवन है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि फॉर्मूला क्या होता है, ई आई इक्वल टू ई आई डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम। ठीक है, तो ये m क्या है, किसी भी x सेक्शन, कोई भी x सेक्शन ले लीजिए, सपोज ये आपने x सेक्शन लिया, यहाँ से x डिस्टेंस पे एक x सेक्शन था, तो यहाँ पे लोड की वैल्यू कितनी होगी, आपको पता है फुल सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि पूरी लेंथ l थी, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू लोडिंग की कितनी आ रही थी, w, वही x होगी तो यहाँ पे कितनी आएगी, w बाई एल इंटू एक्स। तो ये आपकी wx लोडिंग की वैल्यू आ गई। x डिस्टेंस है, तो मोमेंट आप x सेक्शन पे निकाल सकते हैं। मोमेंट x कितना होगा, आपको पता है ये लोड लग रहा है, यानी ये लोड क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो इस पॉइंट पे अगर x सेक्शन पे अगर आपको मोमेंट फाइंड करना है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया, कभी भी यूवीएल के केस में क्या करते हैं, जो लोडिंग निकालते हैं उस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। तो हाफ, ये कितना है आपका वर्टिकल डिस्टेंस w बाई एल इंटू एक्स इंटू बेस कितना है x। ठीक है, तो बेस इंटू हाइट इंटू डिवाइडेड बाई 1/2, तो ये जो हो गया आपका ट्रायंगल का एरिया। अब ये लोडिंग हो गई, और हमेशा ट्रायंगुलर कोई भी ये लोडिंग है तो उसका सीजी हमेशा कहाँ पर लाई करेगा, कहीं यहाँ पर लाई कर रहा होगा। यानी कि कोई भी ट्रायंगल है अगर इस टाइप का सपोज, तो आप ध्यान रखिएगा कि ये जो एपेक्स पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो यहाँ से सपोज ये ओवरऑल डिस्टेंस x है, तो इसका cg हमेशा यहाँ पर होता है। यानी कि यहाँ से ये डिस्टेंस 2/3 ऑफ x होती है एपेक्स से, और यहाँ 90 डिग्री से अगर आप बात करते हैं तो ये x/3 डिस्टेंस होती है। तो लोडिंग कुछ इस टाइप की है, तो यहाँ से आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है इस x सेक्शन तक की, तो कितनी हो जाएगी x/3। तो फाइनली जो मोमेंट आ गया आपका वो w(x³ डिवाइडेड बाई 6 ऑफ l। ठीक है, अब आप ये इक्वेशन लगा सकते हैं इजीली। इक्वेशन क्या आएगी आपकी, ई आई डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम एक्स। तो एम एक्स की वैल्यू आपको पता है -w(x³ डिवाइडेड बाई 6 टाइम्स ऑफ l। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट जब आप करेंगे ई आई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -w/6l, तो कांस्टेंट मिल गया आपको। x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो क्या होगा, x⁴/4। ठीक है, तो ये वैल्यू मिल गई, प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा, सपोज वो कांस्टेंट c1 है। तो ये इक्वेशन सपोज आपकी 1 हो गई। फिर से इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो dy बाई डी एक्स को इंटीग्रेशन क्या आएगा, y इक्वल टू -w/, अब ये 6 4 जा कितना हो गया आपका 24, या डायरेक्ट लिख लीजिए 6 इंटू 4 इंटू एल। x⁴ का इंटीग्रेशन अब हो जाएगा x⁵ डिवाइडेड बाई 5 प्लस c1 एक कांस्टेंट था इंटू x लग जाएगा प्लस c2। ठीक है, तो ये जो है आपकी सेकेंड इक्वेशन मिल गई। अब इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से जो है आप सारी वैल्यूज फाइंड करेंगे डिफ्लेक्शन की और स्लोप की। स्लोप मतलब dy बाई डी एक्स, डिफ्लेक्शन मतलब y। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर आप बात करते हैं फ्रॉम 1, यानी फर्स्ट इक्वेशन से बात करें, तो आपको पता है एट x इक्वल टू l,
यानी कि अगर x की वैल्यू l हो जाए तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आ जाएंगे। तो ये फिक्स सपोर्ट है, तो आपको पता है फिक्स सपोर्ट पे डिफ्लेक्शन भी ज़ीरो होता है और स्लोप भी ज़ीरो होता है। तो x इक्वल टू एल पे डिफ्लेक्शन स्लोप क्या होगा आपका dy बाई डी एक्स, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी ज़ीरो। तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं dy बाई डी एक्स ज़ीरो पुट कर देंगे, x की जगह l रख देंगे, तो यहाँ से c1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो फ्रॉम वन से अगर आप देखें तो आपको पता है C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डब्ल्यू एल क्यूब डिवाइडेड बाई 24। ये आपको C1 मिल गया। अब आपको C2 चाहिए, तो आपको पता है कि सेम यहाँ पे कंडीशन सिर्फ फिक्स सपोर्ट एक ही सपोर्ट है, तो यहीं पे लगा सकते हैं आप इक्वेशन। तो आपको पता है एट x इक्वल टू एल, यहाँ पर y भी ज़ीरो होगा, तो x इक्वल टू एल सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए फ्रॉम सेकेंड, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन में अगर आप y को ज़ीरो रख देंगे, x की वैल्यू l पुट कर देंगे, C1 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, x की वैल्यू l है, तो यहाँ से C2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से C2 की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, माइनस डब्ल्यू एल टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 30। तो ये दोनों ही वैल्यूज़ जो है अब आपको मिल गई हैं। तो आप इजीली जो है फ्री एंड पर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि C1 और C2 मिल गया, तो यहाँ पुट कर दीजिए। फ्री एंड क्या है, यहाँ पर डिफ्लेक्शन आपको फाइंड करना है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड। तो फ्री एंड आपको पता है ए पॉइंट है, तो ए पर एक्स की वैल्यू कितनी है, ज़ीरो, ठीक है। डिफ्लेक्शन भी यहाँ पर फाइंड करना है, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है, ज़ीरो। तो आप यहाँ पे इक्वेशन वन में एक्स की वैल्यू ज़ीरो पुट कर देंगे, तो आपको डी वाई बाई डी एक्स यानी स्लोप की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा आपका, इक्वेशन क्या है इनिशियली, ई आई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एक्स टू दी पावर 4 6 इंटू 4 इंटू एल प्लस C1। ये इक्वेशन थी आपकी फर्स्ट, ठीक है। तो आपको पता है कि एट x इक्वल टू ज़ीरो, तो उस केस में जो डी वाई बाई डी एक्स है वो आपका क्या होगा, स्लोप, सपोज वो थीटा है, तो यहाँ पे ई आई इंटू थीटा इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एक्स की वैल्यू क्या है, ज़ीरो, डिवाइडेड बाई 6 इंटू 4 इंटू एल, ये पूरा पार्ट ज़ीरो हो गया। C1 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 24। तो यहाँ से जो थीटा है ये थीटा ए लिख दीजिए, थीटा एट ए पॉइंट। तो थीटा ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 24 ई इंटू आई, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वैल्यू आपकी कैसी आ रही है, पॉजिटिव, यानी थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है। और आपकी इक्वेशन कुछ कैंटिलीवर कुछ इस टाइप का था, यानी कि ओरिजिन ये है, ओरिजिन को आप राइट साइड में मतलब जा रहे हैं, तो ये राइट में एक्स हो गया और ये आपकी हो गई वाई एक्सिस। तो कोई भी वैल्यू जो है उसकी कर की इस लाइन में होगी, यानी कि अगर आप स्लोप को मेज़र करेंगे तो आप कैसे करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे अगर थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब है कि इस टाइप के इसमें जो है स्लोप की वैल्यू कैसी है, आपकी डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। देख लीजिए कैसे है, सपोज ये कोई ये कैंटिलीवर है, तो इसमें डिफ्लेक्शन क्या होगा, कुछ इस टाइप का ही डिफ्लेक्शन होगा। तो इस पॉइंट पे आपको स्लोप चाहिए, तो अगर आप यहाँ से कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इस टाइप से होगा। तो इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करके सपोज हॉरिजॉन्टल से एक्स एक्सिस से अगर आप स्लोप मेजर करते हैं, तो इसकी डायरेक्शन क्या है स्लोप की, एंटी क्लॉकवाइज। आप यहाँ पे देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज आ रही है, इसका मतलब है थीटा की वैल्यू इसलिए पॉजिटिव आई है क्योंकि यहाँ पर स्लोप की डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है। अब सपोज सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन आपकी y की थी डिफ्लेक्शन की, जहाँ पर ई आई इंटू वाई इक्वल टू क्या था, माइनस डब्ल्यू एक्स टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 4 इंटू एल इंटू 5 प्लस C1 इंटू एक्स प्लस C2। तो इस केस में आपको पता है एट x इक्वल टू ज़ीरो पे आपको y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, डिफ्लेक्शन, यानी कि y जो है ओवरऑल y एट a है, आपको डिफ्लेक्शन फाइंड करना है। तो यहाँ पे C1 की वैल्यू भी पता है और C2 की वैल्यू भी पता है, पुट कर दीजिए। तो x इक्वल टू ज़ीरो पे आपको डिफ्लेक्शन मिल जाएगा, y एट a इक्वल टू सिर्फ C2 की वैल्यू मिलेगी क्योंकि ये वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी और ये वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी। तो C2 आपकी वैल्यू कितनी है, C2 की वैल्यू है माइनस डब्ल्यू एल टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 30 टाइम्स ऑफ ई आई। तो आपने देखा कि जो डिफ्लेक्शन आ रहा है वाई ए की वैल्यू, वो आपकी माइनस डब्ल्यू एल टू द पावर 4 अपॉन 30 ई आई आ रही, इसका मतलब है ये वैल्यू माइनस में आ रही है। तो आप डायरेक्टली देख भी सकते हैं कि आपने ये कंसीडर किया था कि इस डायरेक्शन में ये प्लस एक्स और ये प्लस वाई है, तो इस स्लोप की वैल्यू क्या है, ये अगर एंटी क्लॉकवाइज स्लोप है तो ये पॉजिटिव है, और वही डिफ्लेक्शन की वैल्यू अगर अपवर्ड है
तो वाई वो पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। लेकिन इस केस में आप देख रहे हैं कि स्लोप तो एंटी क्लॉकवाइज आपको मिल रहा है, ठीक है, लेकिन जो डिफ्लेक्शन है वो डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन मिल रहा है, इसीलिए यहाँ डिफ्लेक्शन की वैल्यू कैसी है, माइनस। तो ये आपका डबल इंटीग्रेशन मेथड कहलाता है। ये आप अप्लाई आप तभी कर सकते हैं कि जब आप सिर्फ एक इक्वेशन बना सकते हैं, यानी कि पूरी बीम में जो एम एक्स आता है उसकी सिर्फ एक ही इक्वेशन अगर एम एक्स की वैल्यू मिल पा रही है, तभी आप इस टाइप की जो है बीम को कंसीडर कर सकते हैं।